उत्तर प्रदेश की सियासत पे आज हम बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई कड़ी की, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। और हमारे साथ स्वाधीन जी हैं। स्वाधीन जी, आपने पीछे लिखा हुआ, क्या यूपी में अखिलेश यूपी में जीरो हो जाएंगे इंडी गठबंधन, क्या गठबंधन टूट जाएगा? अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और अखिलेश यादव यहाँ अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। उसी दरमियान ये होता है कि क्या इन लोगों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, कि अखिलेश इतना ज़्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जो स्थिति वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वही कमोवेश स्थिति मैं उत्तर प्रदेश में करूंगा। आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कमलनाथ ने जो बयान दिया था, जी। उस बयान के बाद की अखिलेश यादव को लेकर के बयान दिया था, उस पर सपा काफी ज्यादा हमलावर भी हो गई थी कांग्रेस पे। तो आप सही कह रहे हैं वो जिक्र जो कर रहे हैं जी। अब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब हम आए, अखिलेश यादव को लेकर अजय राय, थोड़ी से अब मैं आपको पीछे से लेके जाऊँ पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल कहा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। जिसने पूर्वांचल को साध लिया उसने उत्तर प्रदेश को साधा, और जिसने उत्तर प्रदेश को साधा और उसने केंद्र को साधा। भले से भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की जो स्थिति उसकी मजबूत नहीं है। 37 सीट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लेके गए, 6 सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लेकर चलेगी। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के बिना राहुल गांधी ये कमाल कर पाते हैं? देखिए सौरभ, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। इस सवाल के कई पहलू हैं। अगर आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में हमें नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वांचल कभी, जब इन क्षेत्रीय दलों का यूपी में राज हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ सपा, समाजवादी पार्टी, और बात कर रहा हूँ मायावती के शासन जी, जो लगभग यूपी की राजनीति में ये दोनों ही दल 10 से 15 साल इन्होंने यूपी की सत्ता संभाली जी। तो इन दोनों दलों के जो सत्ता का केंद्र हुआ करता था, जो पावर सेंटर हुआ करता था, वो कभी पूर्वांचल नहीं बना। अगर आप याद करें, वो होता था क्या था, पूर्वी यूपी, सॉरी पश्चिम यूपी, बहुत आया लखनऊ, अवध से उधर ही सिमट जाता था। पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं और 2017 में बीजेपी यूपी की सत्ता पर आती है, तो पहली बार पावर सेंटर के तौर पे पूर्वांचल उभर करके आता है जी। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये पूर्वांचल भले ही सपा के गढ़ में पावर सेंटर नहीं होता था, कांग्रेस के भी दिग्गज नेता यहाँ से कमलापत त्रिपाठी से लेकर के बड़े दिग्गज नेता निकले हैं एक दौर में, जो इंदिरा गांधी के सरकार में मंत्री होते थे, और इनको इंदिरा गांधी बड़े सम्मान से पंडित जी और इन शब्दों से कहती थी। माना जाता था कि पूर्वांचल को साधने के लिए ही ये सारी चीजें थी। बिल्कुल। अब मुझे याद है कि प्रियंका गांधी के अस्तित्व पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पूर्वांचल बात है। अब उनको वायनाड भेजा जा रहा है। अब यानी कहीं न कहीं उनका सक्रिय राजनीति में पदार्पण हो रहा है। अखिलेश यादव की हम थोड़ी बात करें, लेकिन थोड़ा गांधी परिवार की इर्द गिर्द बात, क्योंकि गठबंधन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और अच्छी बात है कि दोनों जगह जीतते हैं, रायबरेली, वायनाड। अब ये खबर है, पुख्ता खबर है कि उपचुनाव वहां से होगा, प्रियंका गांधी को वहां उतारा जा रहा है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपने गढ़ में उतना मजबूती से काम कर पाती अगर बिना समाजवादी पार्टी के? क्योंकि रायबरेली में आपने देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खूब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, राहुल गांधी वहां जीत जाते हैं। अमेठी में कमोवेश स्थिति वही है, गांधी परिवार का एक बहुत पुराना सहयोगी वहां के लाके उतार देते हैं, स्मृति ईरानी को हरा के भेज देते। क्या लगता है कि बिना समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी कुछ हैं उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं आपके सीधे सवाल को थोड़ा सा संगठन के स्तर पे अगर समझाने की कोशिश करूं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव जब होता है और जब वो जीत में तब्दील होता है, तो कहीं न कहीं उसमें पार्टी का संगठन एक अहम भूमिका निभाता है। आपको मैं 2022 का एक किस्सा बताता हूँ जी। 2022 में जब माना जा रहा था कि कोरोना के में जो प्रदेश सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी थी, कोरोना की दोनों लहर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पाई थी, फिर भी योगी आदित्यनाथ की इमेज पर जनता ने मुहर लगाई जी। 2022 का एक किस्सा ये है कि उस समय मैं कहीं बात कर रहा था तो पूर्वांचल में कहावत बोली जाती है। उस कहावत को मैं कहूंगा, उस कहावत को आप समझने की कोशिश करिएगा कि मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता था कि नेताजी आई हैं, होती उठाई हैं, कुल पिछड़ा घुस जाई है। अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो नेताजी आएंगे, नेताजी यानी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव धोती अपना मतलब पहनावे को उठाएंगे और मूड किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के मोदी के जादू की तरह सारे सपाई पिछड़े घुस जाएंगे, मतलब उनके चेले बन जाएंगे। जी जी। ये जादू अखिलेश यादव 2017 के चुनाव के 6 महीने पहले तोड़ दिए। ठीक है, तोड़े मतलब माना जाता है तोड़ने की वजह ये थी कि उनको कहीं ना कहीं अपनी विकासवादी छवि पे भरोसा था। उसका खामियाजा ये हुआ कि
पहली बार आजमगढ़ जैसे सपा के गढ़ में, आजमगढ़ में सपा का गढ़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो पूर्वांचल में जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर ये कभी सपा के गढ़ हुआ करते थे। यहाँ से विजय मिश्रा भदोही से निकल करके आते थे। आपको याद होगा यूपी के बाहुबली मंत्री न होते हुए मंत्री माने जाते थे। देखिए अब आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, इस बार की बात करें, जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट आ गए, दो आते हैं। मैं सौरभ आपको इसी सीट तो चलिए आप 2014 से आप देखिए कि मोदी का जादू चल रहा है पूरे देश नहीं विदेश में। वो क्या वजह है कि जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर यहाँ करिश्मा नहीं। चलिए अन्य सीटों की तरफ बढ़ते, 2 सीट के लिए मैं पहले बोल देता हूँ। जौनपुर में 2 सीट, मछली शहर और जौनपुर सदर। अब वहाँ की जो स्थानीय रहवासी हैं उन्होंने कहा कि साहब बस प्रत्याशी आप बदल दीजिए, हम चुनाव जिता देंगे। नहीं बदले, मछली शहर से आपके प्रिया सरोज जीत जाती हैं, बाबू सिंह जीत जाते हैं, कुशवाहा जौनपुर सदर से। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं अपनी एरोगेंसी कह लीजिए, मैं यही कहना पड़ेगा। आप एरोगेंसी कहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अखिलेश की रणनीति। अखिलेश ने 2017 में जो गलतियां की हमें नहीं भूलना चाहिए। उन गलतियों को उन्होंने 2022 और 2022 से 24 के बीच में जो बयान दे देना बगैर सोचे, माना जाता है कि बगैर सोचे, अखिलेश ने उस इमेज को अपने सुधारा। अब आप कहना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं अखिलेश यादव मैच्योर हो गए, मैच्योर। जैसे कि आपने प्रिया सरोज का जिक्र किया, प्रिया सरोज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रिया सरोज कोई फ्रेश चेहरा, हमें लगता है फ्रेश चेहरा, लेकिन प्रिया सरोज का बैकग्राउंड क्या है? जौनपुर के दिग्गज नेता सपा के तूफानी सरोज की बेटी है, जो सपा की गढ़, मतलब पारसनाथ यादव के बाद अगर जौनपुर में कोई नेता हुआ करता था तो वो तूफानी सरोज हुआ करते थे। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, एक तूती बोलती थी पूर्वांचल में। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं स्वाधीन जी कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी उसके रणनीति की वजह से चली। अब कुछ बड़े नेता हैं वो कह रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी की जो फिल्म आ रही है वो फिल्म फ्लॉप होने वाली, लेकिन वो 2 लड़कों की जोड़ी ने कहते जोर का झटका धीरे से लगने वाला, तो इन्होंने जोर का झटका और तेजी से लगा दिया। 62 सीट से खिसक के कितने आ गए? 33 सीट पर आ गए। तो उसकी वजह है लड़कों ने, माना जाता है कि परिपक्वता, मतलब युवा वर्ग में माना जाता है परिपक्वता का अभाव होता है, लेकिन इस युवा की जोड़ी ने, अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने, इसमें ज्यादातर अखिलेश यादव को क्रेडिट जनता भी दे रही, हम भी देंगे कि अखिलेश यादव ने सपा के उस संगठन को साधा जो वाकई आज भी यूपी में कांग्रेस या किसी भी दल की तुलना में कांटे की टक्कर देता है, क्योंकि सपा का संगठन हर जिले के हर बूथ स्तर पे है और उसको अखिलेश यादव ने साधा है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा से, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि ये डैमेज कंट्रोल इन्होंने किया कैसे। अब मध्य प्रदेश से हमने शुरू किया, उत्तर प्रदेश में आए तो अजय राय, पहले शुरुआत में 17 सीटों को लेकर इन लोगों की बात बनी, समाजवादी पार्टी और की कांग्रेस को 17 सीटें दी, नाराज हो गए और हाय तौबा मचने लगा कांग्रेस मुख्यालय पर भी। इतना बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें, 17, बहुत खबरी चैनल ने भी चलाना शुरू किया कि भैया ये क्या हो रहा है। पूर्वांचल वाले अंदाज में बात करें तो सुने, उन्होंने कहा कि भैया क्या हो रहा है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों में होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने देखा कि इस सीट, अमुक सीट पर कांग्रेस जीत सकती है और उन्हीं सीटों को ही दिया। जैसे मेरे पास लिस्ट है 6 सीटें जो कांग्रेस जीतती है, सहारनपुर, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी। ये सीटें कांग्रेस, अखिलेश यादव को पता था कि यहाँ उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, अगर कांग्रेस को दे दिया जाता तो वो उसका फायदा मिलता। अखिलेश यादव ने वही किया, कांग्रेस को दिया। लेकिन अब हम बात करें उपचुनाव को लेकर, क्या यही कमोबेश स्थिति उपचुनाव देखने में, ये 2027 के लिटमस टेस्ट है स्वाधीन जी, क्योंकि अखिलेश यादव अपने आप को केंद्र की राजनीति, आप कह रहे थे, आप इसको लिटमस टेस्ट मानिए या जो मानिए, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपचुनाव जो होता है हमेशा सत्ता का होता है, ठीक है, सत्ता का होता है। अगर इस उपचुनाव में बीजेपी भी करिश्मा कर दे या अखिलेश यादव कर दे या कांग्रेस कर दे या गठबंधन कर दे, तो ये जान लीजिए कि अगर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने करिश्मा किया तो ये तो कहीं ना कहीं उनके लिए फेवर में जा रहा है, उनके लिए एक जो होता है ना नैसर्गिक उनके अंदर उत्साह भर देगा, ठीक है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी है और ये बीजेपी बहुत ही कई मायने में बीजेपी है, ये हर चीज का मूल्यांकन करती है। बीजेपी शांत नहीं बैठी है, हाल फिलहाल जो स्थितियां चल रही हैं, बीजेपी शांत नहीं बैठी है, उपचुनाव को उसने सीरियसली ले लिया है। अब इसका शुरुआत इसी से हो जाता है जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं। अब बीजेपी बात कर लेते हैं, थोड़ा से मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, डिरेल हो रहा हूँ, तो आप इसको,
शुरुआत होती साक्षी महाराज सबसे पहले कह देते भैया भीतर घात हुआ है कुछ। साक्षी महाराज जीते हैं उन्नाव से। हाँ, फिर निरंजना ज्योति कहती है कि कुछ गड़बड़। साध्वी निरंजन तो उन्हें अनुप्रिया पटेल कहती है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़। और मुखर क्या हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान और संगीत सोम खुलकर सामने आ गए और संगीत सोम को जो बोलना था कई सारे आरोप लगा दिए। और संगीत सोम ने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी फोरम में बात को आपको रखना चाहिए, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अगर आप बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो बातें चल रही थी भीतर खाने की, भीतर घात के, वो अब छन छन कर सामने आने लगी। देखिए सौरभ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। भीतर घात की बातें जो थी, लेकिन आज आपने ध्यान दिया होगा मेरे ख्याल से कि आज बीजेपी की इंटरनल शायद रिपोर्ट आई है जो यूपी में जो हार की वजह हुई, उसमें ये बात निकल करके आई है कि ये हार प्रत्याशियों की वजह से, न कि मोदी और योगी जैसे चेहरे की वजह से। क्योंकि प्रत्याशी ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आपने चुनाव के दौरान वो वीडियो भी देखे होंगे कि जब प्रत्याशी अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने जाते थे तो वही जनता उनसे सवाल करती थी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ विनोद सोनकर कौशाम्बी की, आपने कौशाम्बी के वायरल वीडियो बहुत देखे होंगे कि जनता उनसे पूछती थी कि आप 10 साल में आपने क्या किया। तो इसको आप हल्के में ले रहे थे। यानी ये आपको याद होगा कि अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया राजा भैया को लेकर, कहते होंगे कोई भी भैया राजा नहीं होता राजा जाके जनता राजा होती है। तो अब वो शायद अनुप्रिया पटेल भूल गई कि कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज ये कुछ ऐसे बेल्ट हैं, क्षेत्र हैं जहां पर राजा भैया वास्तव में वर्चस्व रखते हैं। अनुप्रिया पटेल भूल गई, लेकिन अखिलेश यादव नहीं भूले। इस बात कि यूपी बिहार की राजनीति या देश की लगभग राजनीति आज भी हम कितना भी विकास की बात कर ले, लेकिन वो जाति व्यवस्था पे होती है, वोट जाति व्यवस्था पे पड़ते हैं। मुझे सच्चाई है। जी मुझे याद है 2007 का बहुजन समाज पार्टी मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उससे पहले रैलियां होती थी। अब क्योंकि बहन जी को बिना लाए चर्चा में उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि ये होगा कि हम विपक्ष माने हम पक्षपात करें, तो हम पक्षपात किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। वो एक टोलियां चलती थी, बस के बस भर के महिलाएं जा रही हैं, लोग जा रहे हैं खूब बढ़िया से डेंटेड पेंटेड होकर, पूर्वांचल में ऐसे कहते हैं। तो लोग कहते थे कहाँ जा रहे थे, कहते थे आज बहन जी का रैली है, बहन जी की रैली। तो बहन जी की रैली की वो क्रेडिबिलिटी घटी। यानी बहन जी से अब लोग थोड़ा दूरी बनाए, और उसका फायदा किसको मिला? इन दोनों लड़कों को। और खास तौर पे हमने मतलब बहुत ही जमीनी बात की। मैं मेरे ख्याल से चर्चा को हम विराम दें इस जमीनी बात पे को थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए कि ये जो बातें होती है ना, जो आप आम जनमानस की बात कर रहे हैं कि बहन जी की रैली, नेताजी की रैली, ये जो शब्द होते हैं ना, ये माउथ पब्लिसिटी होती है। ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है, दर्शकों आप भी जानते हैं कि माउथ पब्लिसिटी करोड़ों के चुनाव के विज्ञापन की तुलना में बहुत ही अमिट छवि बनाती है नेताओं की। बिल्कुल। तो हम लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की यही छवि थी। जैसे कि आपने चर्चा में भी शब्दावली मैंने जो पूर्वांचल का खाका कि पूर्वांचल नेताजी के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दूं और चर्चा को हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग विराम करेंगे कि नेताजी के बारे में भदोही में मायावती की सरकार थी, बस ये विजय मिश्रा जो उस समय दिग्गज बाहुबली हुआ करते थे, नेताजी ने उनको लाद करके उनको शूट एंड साइड, विजय मिश्रा को उस समय शूट एंड साइड का आदेश हुआ करता था, लेकिन नेताजी उनको अपने हेलीकॉप्टर में लाद करके लखनऊ लिए जाते हैं, ये नेताजी की धमक हुआ करती थी। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। चलिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अब इस छवि में कहीं ना कहीं अखिलेश की इस छवि में जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शिवपाल यादव। चर्चा हम अब विराम करें, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सपा की ये जो स्थिति बनी है यूपी में, उसमें कहीं ना कहीं परिवार का संगठनात्मक एक होना, ये भी हमें भूलना नहीं पड़ेगा। चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, चाहे कोई भी हो, क्षेत्रीय छत्रपों का सपा के साथ जुड़ना और मन से जुड़ना, बिल्कुल, चाहे वो ओम प्रकाश सिंह हो। चर्चा को हम वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले एक बात, ये जो आज हमारा टॉपिक था, उत्तर प्रदेश में क्या दो लड़कों की जोड़ी चलेगी या गठबंधन टूट जाएगी? क्या बिन अखिलेश यादव यूपी में 0 हो जाएंगे इंडी गठबंधन? अब सवाल आप पर हम छोड़ रहे हैं कि क्या आप इन दोनों को साथ में आगे उपचुनाव में भी देखना चाहते हैं, या ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे कि उनको रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ानी। 2027 से पहले अखिलेश यादव क्या फुल फ्लैश्ड राजनीति में समाजवादी पार्टी को लेकर आएंगे या नहीं? वीडियो आपको कैसा लगा, या आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, या हम लोगों ने कुछ पॉइंट छोड़ दिया आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।